ममता बनर्जी एक विशेष कम्युनिटी की ही मुख्यमंत्री हैं। बाकी जो बहुसंख्यक वहाँ पे जले मरे, इनसे ममता बहनों का कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में हिंदुओं के साथ मार दीजिए, कूट दीजिए, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार कीजिए बंगाल में खुलेआम, ये बहुत छोटी बात हो चुकी है। यथाशीघ्र मतलब भारत सरकार को वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी से स्टेट संभालने वाला अब नहीं है। ना ये सुनिए, ना ये गांधी को मानते हैं, ना ये भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, ये मानते हैं जिन्ना को। जहाँ पे अल्पसंख्यक है वहाँ पे वहीं तक भाईचारा चलेगा। चाचा को पूछिए, बाबा साहब को मानते हैं? हाँ, बाबा साहब को मानते हैं। तो और किसको मानते हैं? ये बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था। बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब ने खुद कहा, बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था। चाचा ने कहा कि जो भी वहाँ पे जो लोग आतंकवादी जो वहाँ पे गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे उनको गोली मारी जाए। बिल्कुल। वहाँ पे जो भीड़ थी मुस्लिमों की, उनको सच में गोली मारी जानी चाहिए, जो लोकतंत्र में खुलेआम लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। ये बाबा साहब को मानते, तो बाबा साहब ने बोला था कि इस संविधान को मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक एक भी मुस्लिम यहाँ पे हिंदुस्तान में रहेगा। इन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, तो ये वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम गरीबों की भी जमीन वो लोग छीन रहे हैं। वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में चाचा खड़े हैं। इनको तो इस बात के लिए वाहवाही देनी चाहिए कि बाबा चाचा जो है वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। ये तो वक्फ बोर्ड का प्रोटेस्ट तो बंगाल में चल ही नहीं रहा है। बंगाल में किसी भी तरह से हिंदुओं को घेर के मारने की साजिश चल रही है, जो ममता बनर्जी खुलेआम चलवा रही है। एक बात बताइए, कैसे प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं कि सिर्फ हिंदुओं को, गरीब हिंदू जो रोड के किनारे बर्तन बेच रहे हैं, या फिर जो मतलब रोड के किनारे जो बैठे हुए गरीब हिंदुओं को ये लोग पकड़ के दिन दहाड़े मार रहे हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट तो हम लोग भी करते हैं। कब सुने कि हिंदुओं के प्रोटेस्ट में किसी की हत्या हो गई? ये प्रोटेस्ट है कि आपके घर से सारा सामान छीना जा रहा है, आपके घरों को आग लगाया जा रहा है। कैसा प्रोटेस्ट है ये? लोकतंत्र में कैसा विरोध चल रहा है? तो ममता जी की सरकार के अंदर क्या मुस्लिम समुदाय को छूट मिली? सुनिए, ममता बनर्जी एक विशेष कम्युनिटी की ही मुख्यमंत्री हैं। बाकी जो बहुसंख्यक वहाँ पे जले मरे, इनसे ममता बहनों का कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में हिंदुओं के साथ मार दीजिए, कूट दीजिए, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार कीजिए बंगाल में खुलेआम, ये बहुत छोटी बात हो चुकी है। यथाशीघ्र मतलब भारत सरकार को वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी से स्टेट संभालने वाला अब नहीं है। अरे तो कैसे मुख्यमंत्री है कि अपने परिवार को भी नहीं बचा पा रही है? बंगाल खाक बचाएगी? कैसे मुख्यमंत्री है बताइए ना? बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है। अभी शाहजहां वाला केस संदेश खेला वाला देखे ही थे ना, उनका भरा हुआ है। मुर्शिदाबाद में किस तरीके से घर घर हिंदू जलाया जा रहा है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। कैसे मुख्यमंत्री है? कैसा स्टेट, कैसा लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन कर रही है? होम मिनिस्ट्री कौन किसके हाथ में है? ममता बनर्जी के हाथ में। ममता बनर्जी कर क्या रही है? विपक्ष तो समर्थन कर रहा है उनका। विपक्ष वहाँ पे कहाँ उनका समर्थन कर रहा है? अखिलेश यादव ने समर्थन दिया। अरे ये सारे एक ही इसके है ना। वहाँ पे तो विपक्ष में भाजपा है। कंटिन्यू भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है हिंदुओं के लिए, जहाँ तक हो सके लोकतांत्रिक इससे अंदाज में भाजपा कंटिन्यू अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। पर यहाँ जो ओवरऑल जो देश भर के विपक्ष का बात कीजिएगा तो ये लोग घेर के सदियों से हिंदुओं को मारते आए। हिंदुओं को मारने के बाद एक बात बताइए, बाबा साहब के संविधान में क्या वक्फ बोर्ड था? बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था। एक भी मुस्लिम यहाँ नहीं था। अगर ये लोग जो बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, ये लोग तब कहाँ होते हैं जब बाबा साहब के संविधान को इन लोगों ने बदल दिया? तब तो इन लोगों ने बाबा साहब की तो बात नहीं मानी। बाबा साहब ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था द पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने खुलेआम कहा था कि ये लोग जिन्हें हम जबरदस्ती हिंदुस्तान में रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं, ये कभी हिंदुस्तान के सगे नहीं हो सकते। आज देखिए हम जगह जगह पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, बात है यहाँ पे बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक दबा रहा है। और सबसे बड़ी बात जिसे हम भारत में जब से जो है ना, जब से अल्पसंख्यक और ये ममता जी से इनसे पूछ लेते हैं। एक बार मेरे को बात बोले थी, वक्फ बोर्ड बहाना है। जहाँ पे अल्पसंख्यक है वहाँ पे वहीं तक भाईचारा चलेगा। चाचा को पूछिए, बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को मानते हैं। तो और किसको मानते हैं? ये बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था। बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब ने खुद कहा, बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था। लेकिन अधिकार तो संविधान में है। दूसरी बात बाबा साहब संविधान में राम राज की कल्पना करते थे। बाबा साहब का संविधान छोड़िए, इतने जो मुस्लिम कंट्री है, कहाँ किनके पास राम का नाम है तो राम राज कैसा होता है? चाचा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुन लेंगे। बांग्लादेश, बंगाल के अंदर हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है।
आप ममता जी को क्या कहेंगे? ममता हटाओ हिंदू बचाओ, ममता हटाओ मुर्शिदाबाद बचाओ। हम तो ममता के लिए यही कहेंगे। तो जो प्रोटेस्ट हुआ था वो तो हुआ तो वक्फ बोर्ड के लिए ही था ना। मेरे भैया प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में जो दंगे हुए, दंगे के जो दोषी है उनको सरेआम गोली मारो ना। लेकिन ये नफरत फैलाने का एजेंडा तुम लोगों ने ले रखा। चाचा सही कह रहे हैं। वहाँ पे जो भी अरे सुनिए ना एक मिनट चाचा के बात को कोट किया जाए, ठीक है। चाचा ने कहा कि जो भी वहाँ पे जो लोग आतंकवादी जो वहाँ पे गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे उनको गोली मारी जाए। बिल्कुल। वहाँ पे जो भीड़ थी मुस्लिमों की उनको सच में गोली मारी जानी चाहिए। जो लोकतंत्र में खुलेआम लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, खुलेआम गोली मारा जाए। समर्थन करते हैं उनको गोली मारो बीच चौराहे। बाबा साहब ने अपने संविधान में, बाबा ने अपने संविधान में लिखा था, ये बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब ने बोला था कि इस संविधान को मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक एक भी मुस्लिम यहाँ पे हिंदुस्तान में रहेगा। हिंदू बाबा साहब ने अपने संविधान में बोला था उन्होंने कि इस संविधान को मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम रहेगा। तब कहाँ चले जाते हैं, तब तक कहाँ चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान की बात बना दिया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान बना के चैन नहीं पड़ा, बांग्लादेश बनाया, हमने नहीं बनाया। पाकिस्तान बंगाल कौन बना रहा है? बंगाल जो है बाबूजी किसी को बोलने दोगे नहीं आप बोलो ना, बोलने दे। बहुत छोटा सा बात है, ठीक है, बहुत छोटा सा बात। अभी एक सेकंड सब चुप रहिएगा। इन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, तो ये वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड देश में नहीं होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम गरीबों की भी जमीन वो लोग छीन रहे हैं। वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में चाचा खड़े हैं। इनको तो इस बात के लिए वाहवाही देनी चाहिए कि बाबा चाचा जो है वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। कहाँ से अपना ले रहे हैं? हम क्यों वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे? जो बाबा साहब को नहीं मानते, ये बाबा साहब को नहीं मानते। आप तो गांधी को भी नहीं मानते। गांधी भी वक्फ बोर्ड गांधी को अरे गांधी भी वक्फ बोर्ड को नहीं बनाए थे। महात्मा गांधी जी ने वक्फ बोर्ड को नहीं बनाया। तो ये ना तो अरे ना गांधी को भी नहीं मानते। अरे आप तो संविधान को नहीं मानते। एक सेकंड चाचा आप चुप रहिए। एक सेकंड रुकिएगा। इन्होंने कहा कि गांधी को मानते हैं, इन्होंने कहा कि बाबा साहब को मानते हैं। ना तो महात्मा गांधी जी ने कभी वक्फ बोर्ड का समर्थन किया, ना उनके रहते हुए वक्फ बोर्ड बनाया गया, ना ही भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड को बनाया। तो मतलब अगर ये गांधी और अंबेडकर को मानते हैं, बाबा साहब को मानते थे, वक्फ बोर्ड के विरोध में, और अगर ये उनको नहीं मानते ये वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में है। मतलब जो गांधी जी और बाबा साहब को नहीं मानता वो देश विरोधी है, उनको खुलेआम गोली मारना चाहिए संविधान के अगेंस्ट। जो गांधी और ये मानता उनको तो और ये लोग देश में रहने का और दूसरी बात, ठीक है ना ये सुनिए, ना ये गांधी को मानते हैं, ना ये भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, ये मानते हैं जिन्ना को। ठीक है, ये वो लोग हैं कि सीए पे बिरयानी खाने के लिए शाहीन बाग लगा लेते हैं। ठीक है, इनके लिए प्रदर्शन का मतलब होता है कि नरसंहार। सुनिए एक सेकंड, नरसंहार मैं बताना चाहता हूँ एक चीज। गांधी जी को जिसने गोली मारी, ठीक है, गोडसे का हम विरोध करते हैं, पर जिनने उनकी आत्मा को मारा उसका विरोध कौन करेगा? गांधी जी की कांग्रेस ने गांधी की आत्मा को मारा। भीमराव अंबेडकर का सपना था कि संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूसीसी के लागू होना चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, हज पे सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, 700 से ज्यादा माइनॉरिटी कमीशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 30 नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 25 के तहत संविधान चलना चाहिए। क्यों उनको टोपी लगाने का अधिकार मिल गया? इनको क्यों टोपी लगाने का अधिकार मिल गया? ये शपथ कहीं पर भी सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, ये सड़क पर कहीं भी नमाज पढ़ेंगे। सुनिए, और बंगाल में सुनिए, बंगाल में जो हो रहा है, आज जो वक्फ बोर्ड आया है, ये कह रहे हिंदू मुसलमानों पे, जो हिंदुस्तान में जो है मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। अरे चाइना में देखो, जहाँ पे तुम्हारे को दाढ़ी भी नहीं उगाई जा रही, यहाँ पे 10-10 बच्चे करके सब्सिडी ले रहे हो। चाइना में चले जाओ एक बारी, चाइना में तुम्हारी अम्मी हाथ दिला देगा तुम्हें। बंगाल में सुनिए एक सेकंड, बंगाल में जो हो रहा है, एक सेकंड, बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ के कुरनामा है। आप ये सोचिए कि बंगाल में ना ठाकुर पे कुछ हो रहा है, ना राजपूत पर हो रहा है, सिर्फ दलित, उन दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है जो कि वहाँ पर इनके समर्थन में खड़े हैं। भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब ये भाजपा हटाएं, चाहे संघ हटाएं, चाहे टीएमसी हटाएं, एक दिन इनको भी एक मुस्लिम पर्सनल वोट वाला हटा के चला। कहाँ से? अरे मैं दिल्ली से। दिल्ली काहे हटा रहे हैं?
भाजपा कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही, लड़ाई दंगे कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान कर रही है, बंगाल में भाजपा है। हिंदू मुसलमान सेकुलरिज्म ऐसे ओढ़ते रहो, तुम्हारे ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। ये संविधान से चलेगा देश, संविधान से चलेगा, संविधान से चल रहा है। सुन सही सब भारत का संविधान से भाई साहब मैं ये पूछता हूँ, अफगानिस्तान में है, लंका में है, तो बांग्लादेश में है, वहाँ कहीं नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों है? हिंदुस्तान में हिंदुओं को और कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा। ये कह रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है, चैलेंज दो भैया। जहाँ पे 80% पॉपुलेशन हिंदू की है, हिंदू राष्ट्र है ये कांग्रेस की चाल है। ये कहते हैं कि उसको यादव, उसको भूमियार, उसको ब्राह्मण, उसको ये इसमें लड़वा दो। जाति गणना करानी तो इनकी भी कराओ ना। जहाँ पे सिया, सुन्नी, बोरा, पसमानदा समाज, इनकी क्यों नहीं करवाते? हाँ, बंगाल में ममता जी को क्या कहेंगे? बंगाल की बात छोड़ो, ये जब गुलाम थे जब भी सही थे, इनको कांग्रेस ने आजाद करके गलती कर दी। अब इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। कांग्रेस ने आजाद, बिल्कुल, तालियां 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 तालियां। इनको गुलाम रहना था, ये गुलाम। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप संविधान की बात करें। बंगाल में सुनिए, बंगाल में पलायन कर रहे हैं हिंदू, उस पर क्या कहेंगे ममता जी? ममता सरकार देखेगी ना इस बारे में, तो या केंद्र सरकार देखेगी या दिल्ली की सरकार देखेगी? ये तो ममता का वो है ना मुद्दा। तो आपने अभी कहा ना कि भाजपा करवा क्या रही है हिंदू मुस्लिम के अलावा? तो भाजपा को अगर वहाँ पर नहीं हो रहा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। भाजपा क्यों करेगी? क्यों? पहले राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? पहले राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आदमी है नहीं, इसको ये नहीं पता कि राज्यपाल किसके अंडर में आता है। पढ़ा लिखा लेके आओ कोई, जब मैं डिबेट करूंगा। पढ़ा लिखा बात कर रहे हैं यार, पढ़ा लिखा बात कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं ये लोग। सुनिए, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं भाई, सुन तो ले। किसका बनता है? सुनिए, पढ़े लिखे की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जहाँ पर 500 से ज्यादा लोग पलायन करने पे मजबूर हो जाएं। लगातार दलित समाज, वहाँ ना ब्राह्मण टारगेट हो रहा है, ना ठाकुर हो रहा है, सिर्फ दलित। और जो दलित के लिए लड़ता था, जो अपने आप को रावण भीम आर्मी का चीफ कहता था, वो अमेरिका में 20 करोड़ की गाड़ी लेकर, रोल्स रॉयल गाड़ी लेकर वहां पर घूम रहा है, और दलित समाज के लोग ही मारे जा रहे हैं। और उनको ये समझ रहे हैं भीम कर रहे हैं। पहले ये समझ लें कि वहां पर कहीं ना कहीं, मुझे एक बात बताइए, बंगाल में 27% मुसलमान है, ठीक है, 77% हिंदू हैं। अगर उनके घर के बाहर कोई आता है, धरती जो माँ काली की है, और इनके जैसे लोग जब तक पैदा होंगे ना, तब तक इनके ऊपर टोपी वाले ऐसे ही वार करेंगे।